अस्सलाम वालेकुम और आज के इस मालूमाती तज्जिये में खुशामदीद। देखें, आज हम तारीख के एक ऐसे बाब पर बात कर रहे हैं जो इंतहाई गमगीन तो है, लेकिन साथ ही हिम्मत, इस्तिकामत और सच्चाई की एक ऐसी लाजवाब दास्तान है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम करबला के बाद के हालात, खास तौर पर शाम हरीबा के उन गहरे तारीखी और रूहानी अस्बाब को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने रहती दुनिया तक इंसानियत को एक बिल्कुल वाज़ेह रास्ता दिखाया। तो चलें सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस मंजर को अपने जहन में लाएं। शाम गरीबा की वो तारीख रात, जलते हुए खैमों की आग अब आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही है और एक अजीब सी दिल चीर देने वाली खामोशी ने पूरे मैदान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अहले बैत के दिलों में इस वक्त गम का जो तूफान था, सच पूछे तो उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। छोटे छोटे यतीम बच्चे खौफ और सदमे से बस एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। कोई माँ की गोद में सर रखे निढाल है तो कोई अंधेरे में अपने अजीम वालिद को याद करके खामोशी से आंसू बहा रहा है। मतलब ये एक ऐसा दिलसोज मंजर था जहां हर आंख अपने प्यारों को ढूंढ रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। अब हम अपने पहले हिस्से की तरफ आते हैं, सब्र और अजीम कुर्बानी यानी बेमिसाल इस्तिकामत। इस शदीद सदमे के बाद जो रद्द अमल सामने आया ना, वो तारीख का एक ऐसा बाब है जो इंसान को हैरान कर देता है। हम देखते हैं कि अहले बैत ने इस नाकाबिले तसव्वुर रात का सामना किस कमाल इस्तिकामत के साथ किया, और यहीं से हमें सब्र का एक बिल्कुल नया, एक हकीकी मतलब समझ आता है। देखें, आमतौर पर हम सब्र किसे कहते हैं? खामोशी से बर्दाश्त कर लेने को, है ना? लेकिन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस रात सब्र का एक बिल्कुल नया और प्रैक्टिकल मफहूम दुनिया को दिया। उन्होंने पूरी रात एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया। इतने बड़े सदमे के बावजूद वो कभी यतीम बच्चों को दिलासा दे रही हैं, कभी गमज़दा ख़वातीन का हौसला बढ़ा रही हैं, तो कभी बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तीमारदारी कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में डट जाना और दूसरों के लिए एक मजबूत सहारा बनना है। और यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, वो बाप, भाई और बेटे जो खानदान का सहारा थे, वो हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो अजीम कुर्बानी थी ना, ये सिर्फ अपने खानदान को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा, एक तारीखी कदम था। जरा सोचें, अगर वो इस वक्त जुल्म के सामने सर झुका देते तो सच और झूठ या हक और बातिल के दरमियान का जो फर्क है वो शायद हमेशा के लिए मिट जाता। उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर इस्लाम के उन बुनियादी उसूलों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया और हमें ये पैगाम दिया कि सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। अब पढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, वो खुतबा जिन्होंने तारीख बदल दी, यानी अल्फाज की ताकत। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि करबला का वाकया सिर्फ 10वें मुहर्रम तक महदूद नहीं रहा। जो लोग बच गए, उनकी जो जिस्मानी कैद थी, दरअसल वही एक ऐसे अबदी पैगाम के फैलने का जरिया बन गई जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। तारीख के इस सफर को देखें। 10वें मुहर्रम के फौरन बाद अगले दिन अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा और फिर वहां से शाम के तवील सफर पर ले जाया गया। लेकिन यहाँ जालिमों से एक बहुत बड़ी, एक तारीखी गलती हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाए कि वो जिस पैगाम को करबला की रेत में दफन करना चाह रहे थे, दर हकीकत वो खुद अपने ही हाथों से इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। ये कैदियों का काफिला सच पूछे तो हक्कानियत का एक चलता फिरता सफीर बन चुका था। तो फिर हक की हिफाजत असल में हुई कैसे? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने इन बेखौफ और जबरदस्त खतबात के जरिए जालिमों के बनाए हुए हर बयानिए को बिल्कुल पाश पाश कर दिया। उन्होंने खड़े होकर दुनिया को हकीकत बताई कि करबला में असल में हुआ क्या था।
यकीन माने अगर इन अजीम हस्तियों के ये खतबात ना होते तो जालिम हुक्मरान तारीख को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ देते, लेकिन अल्फाज की इस जबरदस्त ताकत ने इस बात को यकीनी बना दिया कि करबला की सच्ची तारीख को कोई कभी मस्क न कर सके। तो इस सारी बात का हतमी नतीजा निकला गया। ये मुआजना बहुत कमाल का है। शाम गरीबा हमें ये सिखाती है कि ये जो दुनियावी ताकत और रोब होता है ना, ये हमेशा नहीं रहता। जुल्म वक्ती तौर पर जितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, उसका अंजाम तारीख की सियाह तरीन नफरत के सिवा कुछ नहीं। दूसरी तरफ हक और सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, बहुत कठिन होता है, लेकिन हतमी और अबदी फतह हमेशा हक की ही होती है। आज आप देख लें, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पूरी दुनिया में कितनी इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है, जबकि जुल्म करने वालों को तारीख सिर्फ और सिर्फ नफरत से याद करती है। चलें अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हकीकी हुसैनी किरदार और ये कि आज के दौर में इसका इतलाक कैसे होता है। इस सारी हिस्ट्री को समझने के बाद अब हम इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, क्योंकि देखें, महज इस सानहे पर आंसू बहा लेना काफी नहीं है। असल चीज ये है कि हमने इससे सीखा क्या, एक हकीकी हुसैनी किरदार असल में हमसे क्या डिमांड करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया वो इन 5 बुनियादी उसूलों पर खड़ा है। एक सच्चे हुसैनी किरदार का मतलब ये है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हमेशा सच बोलें, हर हाल में इंसाफ का साथ दें, मजलूम की मदद करें, नमाज की पाबंदी करें, और सबसे बढ़कर ये कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, बिल्कुल शाम गरीबा की उस रात की तरह जब अहले बैत की जुबान पर कोई शिकवा नहीं था, हमारा अल्लाह पर मुकम्मल और कामिल भरोसा हो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जीने का एक मुकम्मल तरीका है। और जाहिर है ये उसूल तभी जिंदा रह सकते हैं जब हम उन्हें अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल करें। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में मोहब्बत, इखलास और सच्चाई को फरोग दें। हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें करबला की उन अजीम कुर्बानियों के बारे में बताना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उन उसूलों की असल अहमियत को समझें और अपनी जिंदगियों में उन्हें अपनाएं। तो फिर अमली तौर पर क्या किया जाए? हमारे सामने ये 3 बहुत ही वाज़ेह कदम मौजूद है। खास तौर पर जब मुहर्रम का महीना आता है और हमारे दिल करबला की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो हमें चाहिए कि पहला कदम उठाते हुए अपना मुहासबा करें, अपने जाती किरदार का जायजा लें। दूसरे कदम पर अपने रोजमर्रा के आमाल और इखलाक को बेहतर करने की भरपूर कोशिश करें, और तीसरे कदम पर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने माशरे में इंतहाई नरमी, हमदर्दी और शफकत के साथ पेश आएं। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम अपनी जिंदगियों को वाकईतन अहले बैत की तालीमात के सांचे में ढाल सकते हैं। अब जबकि हम इस मालूमाती तज्जिए के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रोज के काम उन उसूलों की इक्कासी करते हैं जिनकी खातिर करबला में इतनी अजीम कुर्बानियां दी गईं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक का और सब्र इस्तिकामत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आज के इस तज्जिए से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ये जबरदस्त पैगाम आगे तक जा सके। और मजीद ऐसे ईमान अफरोज तज्जियों के लिए महक USA चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।